नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी ट्रांसप्लांट गैंग का खुलासा किया है। दरअसल ये गैंग बांग्लादेशियों को भारत में लाकर किडनी ट्रांसप्लांट कराता था। डोनर भी बांग्लादेश के और लगवाने वाले, ट्रांसप्लांट कराने वाले इंडियंस भी और बांग्लादेशी भी और कई अन्य देशों के नागरिक हुआ करते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर अपराध क्या है। दरअसल अपराध ये है, ये गैंग 20,000 रुपये में डोनर को लाता था, उनकी किडनी लेता था और 20 से 25 लाख रुपए में उस किडनी को लोगों को बेच दिया करता था। यानी मानव अंग बेचने का मामला। खैर, जो नियम है, नियम अनुसार यदि कोई डोनर है, परिवार का डोनर होना चाहिए, पैसे में वो डोनेट ना करे। उसके अलावा एक प्रक्रिया होती है, उसको अपनाना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी। अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नोएडा में कई मामले उजागर हो चुके हैं। अब लौटते हैं, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने क्या किया। दरअसल एक डॉक्टर है, डॉक्टर विजय कुमारी, जो अपोलो में, और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं यथार्थ, इस अस्पताल में बताया ये गया है कि कंसल्टिंग डॉक्टर थी और दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये पता चला है कि यथार्थ हॉस्पिटल और दिल्ली का अपोलो, इन दोनों ही अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट का खेल खेला जा रहा था। अब तक करीब 10-11 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। डॉक्टर भी गिरफ्तार है। पूरी चेन, जैसे डॉक्टर का पीए जो पार्टीज़ को लाता था, उसको भी गिरफ्तार किया। दरअसल यथार्थ अस्पताल के सामने खड़े होने का मकसद ये है कि इस अस्पताल में इस घिनौने खेल को खेला जाता था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कहता है कि हमें इस बारे में नहीं पता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अस्पताल को कौन बचाने में तुला है, पुलिस या फिर अस्पताल के पीछे रहने वाले कुछ सफ़ेद पोश। ये सवाल जनमानस में उठ रहा है। रैकेट का भंडाफोड़ दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कई डोनर भी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पता लगा रही है कि ये खेल कब से खेला जा रहा था। अब तक की जांच में पता चला है कि 4-5 साल से ये खेल खेला जा रहा था और 100 से ज़्यादा अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। अब तार जोड़ कर पुलिस इस पूरे गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। आज से करीब 8-10 महीने पहले भी किडनी ट्रांसप्लांट का एक मामला दिल्ली पुलिस ने खोला था। उसके अलावा उससे पहले भी कई मामले खोले गए, नोएडा पुलिस ने भी खोले, कानपुर से तार जुड़े हुए मिले। और अब जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने इस मामले का पूरी तरह उजागर किया है, चेन से चेन जोड़कर, इसमें नोएडा पुलिस की अब मदद मांगी जा रही है। नोएडा पुलिस की इसलिए मदद मांगी जा रही है कि नोएडा पुलिस इस तरह के गैंग का पहले ही पर्दाफाश कर चुका है। आप समझिए कि यदि आपके घर में कोई बीमार है और उसको किडनी चाहिए, तो ये गैंग करीब 20 से 25 लाख रुपए लेकर बांग्लादेश से
किसी भी व्यक्ति को लाता था उसको 20,000 रुपये दिया करता था और इन आलीशान 5 स्टार नुमा अस्पतालों में लाकर इस घिनौनी हरकत को अंजाम देता था। आप सोचिए कि जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा है क्या क्या मेजर लिए जाते हैं। डॉक्टर को मालूम है कि जब किसी तरह की कानूनी बंदिशें नहीं हैं तो डॉक्टर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव या जिसमें लापरवाही कम हो ऐसे एक्शन नहीं ले पाता होगा। लेकिन हद तो उस वक्त होती है जब यथार्थ अस्पताल का मैनेजमेंट कहता है कि हमारे संज्ञान में नहीं है, इस तरह के मामले हमारे यहाँ नहीं हुए। लेकिन पुलिस ने दावा किया है यथार्थ और अपोलो अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं। ये नोएडा का सबसे पहला बना हुआ यथार्थ अस्पताल है और उसके बाद से यथार्थ अस्पताल बनने की शुरुआत होती है। एक के बाद एक जल्दी से जल्दी अस्पताल बनते जाते हैं और सभी अस्पताल 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाए जाते हैं। आप देखिए कि कितनी कमाई होगी जो इतने अस्पताल लगातार एक के बाद एक बना दिए गए। खैर ये नोएडा का है, ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा में 2 अस्पताल हैं, वो भी बड़े बड़े अस्पताल हैं। लेकिन ये इलाज के नाम पर कर क्या रहे हैं? पैसा कमाने के लिए अस्पताल कुछ भी कर रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने मरीजों से उल्टे सीधे बिल बनाकर पैसा वसूला। जिस वक्त डीएम की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने जांच की, उस दौरान पता चला वाकई यथार्थ ने भी गड़बड़ किया और उसको पैसा लौटाने के निर्देश भी दिए गए। खैर मरीजों से मैं बात करूंगा तो आपको सारी बात पता चलेगी कि किस तरह से अस्पताल में इलाज के नाम पर अनाप शनाप पैसा लिया जाता है। लेकिन अभी मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का खुलासा होना। किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का खुलासा हुआ है और यथार्थ अस्पताल का नाम आया है। इसी वजह से मैं यथार्थ अस्पताल आया और मैंने यहाँ इनके मैनेजमेंट से ऑन कैमरा बात करने की गुजारिश भी की, लेकिन अभी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने लीगल टीम से बातचीत कर रहे हैं कि उनको ऑफिशियली वर्जन में क्या क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। खैर अब पर्दा उठ चुका है यथार्थ की करतूतों से और अपोलो अस्पताल की करतूतों से। यदि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो अवैध तरीका कतई ना अपनाएं तो पूरा लीगल तरीका, जिस तरह से अंग प्रत्यारोपण किया जाता है उसी तरीके को आप अपनाएंगे तो आपको घबराने की जरा भी ज़रूरत नहीं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस एक एक कर उन लोगों को भी आरोपी बना रही है जो इस धंधे में शामिल हुआ करते थे। खैर अभी पिक्चर और भी बाकी है। दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।